IRCTC जैसा स्टॉक हमें 50% डिस्काउंट में फिलहाल अवेलेबल है. इज दिस द राइट टाइम टू एंटर इनटू द स्टॉक और इज देयर स्टिल मोर पेन दैट इज लेफ्ट इन द स्टॉक? ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां पे हम एक 360 डिग्री व्यू देखेंगे, जहां हम कवर करेंगे एस्ट्रोलॉजी, ज्ञान, टेक्निकल एंड अ लिटिल बिट ऑफ फंडामेंटल्स टू एनालाइज वेदर दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द स्टॉक. आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे. तो चलिए पहले देख लेते हैं व्हाई हैव आई मार्क्ड दिस लो इन IRCTC. तो हम जब भी कोई स्टॉक का एस्ट्रोलॉजी और एनालिसिस करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट इस पर्टिकुलर स्टॉक को गवर्न करता है. तो IRCTC को दो प्लैनेट इंपॉर्टेंट है जो गवर्न करते हैं, वन इज वीनस एंड द अदर इज मून. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं विच डेट्स आर नाउ इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो आप देख सकते हो 2 मार्च को मून और वीनस का कंजंक्शन हुआ. उसके साथ साथ 2 मार्च को देयर वाज आल्सो वन मोर एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना वेयरइन Venus has become retrograde. Retrograde का मतलब ये होता है कि इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूशन बेसिकली, जहां हमें समझ में ऐसा लगता है कि प्लैनेट पीछे की तरफ मूव कर रहा है. प्लैनेट की जो मूवमेंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में है. तो ये दोनों चीजें हमारा हो गया था ऑन द 2 मार्च, और ये जो 2 मार्च वाज अ हॉलीडे. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा डेट होगा उसका पिछले या आगे का ट्रेडिंग सेशन. सो the low, immediate low जो हमारा बना था, that was on this day, that is 3 मार्च. इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर रखा है. तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लो, दैट इज इंपॉर्टेंट. अभी आगे बढ़ते हैं. हर एक स्टॉक एक पर्टिकुलर नंबर, एक वाइब्रेशन आपको देता है. ये वाइब्रेशन कितने डेज में या फिर कितने बार्स में, या ये वाइब्रेशन कब कब होगा, ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं हमारे एस्ट्रो ज्ञान एनालिसिस क्लास में. हमारी जो एस्ट्रो ज्ञान कोर्स है उसमें हम सिखाते हैं. वी आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट राइट नाउ, बट हम ये यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन डेट्स हमने यहाँ मार्क करी है. तो अभी के जो आपको 2 लाइंस दिख रहा है, वन इज रेड एंड वन इज ब्लू. आप देख सकते हो ये हमारा पहला रेड कलर का, आप पहले बैक टेस्ट करके देखिए. जब भी ये रेड आ रहा है, ये स्टॉक या तो कोई टॉप बना रहा है या तो कोई बॉटम बना रहा है. आप देख लीजिए, या तो कोई टॉप बना रहा है या कोई बॉटम बना रहा है. अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेट हमारा जो आने वाला है, दैट इज ऑन द 6 मार्च, फ्रॉम बेस्ड ऑन दिस रेड कलर mark that we have done on the chart. तो ये 6 मार्च का इंपॉर्टेंट डेट है. अगेन एज आई टेल यू ऑलवेज, हमको 2-3 कंफर्मेशंस एडिशनल चाहिए, तभी जाके हमारे लिए एक बहुत बड़ा मूव का हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. तो ये जो साइकिल है, इसके साथ अगर एक और साइकिल हमारा मैच हो जाता है, दैट गिव्स अस डबल कंफर्मेशन. तो जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा जो साइकिल हमने अभी के स्विंग हाई से बनाया, अगर हम ऑल टाइम हाई तक चले जाएं, अगर ये स्टॉक का हम ऑल टाइम हाई तक की एनालिसिस करें, तो आप देख सकते हो दिस वाज द ऑल टाइम हाई ऑफ द स्टॉक. यहां से जो साइकिल बन रही है वो है ये ब्लू लाइन से जो मार्क्ड है. ये जो ब्लू लाइन से जो मार्क्ड है, वो यहां से जो साइकिल बन रही है वो है. तो आप देख सकते हो यहां पे भी ये साइकिल कितना परफेक्टली काम करता है. वो टॉप्स एंड बॉटम्स को आपको पकड़ने में बहुत ही यूजफुल रहता है, जहां आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो आप ये देखिए, जब भी ये 2 लाइंस, उसके बाद हमारा रेड एंड ब्लू लाइन जब भी एक साथ आता है, आप देखिए एक साथ आता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जैसे आप देख सकते हो, फिलहाल आज का जो डेट है, दैट ऑल्सो इज एन इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन साइकिल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो यहां पे आप देख सकते हो एक लो का हमें लेवल बन चुका है, जो मिल गया है बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी साइकिल फॉर IRCTC. एस्ट्रो ज्ञान के हिसाब से भी हमें 2 इंपॉर्टेंट डेट्स मिल चुके हैं. अगर ये स्टॉक कल को इस हाई के ऊपर, दैट इज 695.95 का हाई है, इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है, मतलब 696 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है,
तो आप यहाँ पे अपना बाइज इनिशिएट कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 656। 656 का लो फिलहाल हमें ब्रीच नहीं होना चाहिए। अभी ये पूरा साइकिल कब तक वैलिड है देखते हैं। ये पूरा का पूरा साइकिल आपका वैलिड है टिल 22nd एंड 23rd ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट जो डेट है दैट इज 22nd एंड 23rd ऑफ अप्रैल। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डेट्स भी एकदम आसपास आ रहा है। आप देख सकते हो जब भी ऐसा आसपास रेट्स आता है आपको एक अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो हमने अभी लेवल्स बात कर लिया, जो लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए, कौन से लेवल के ऊपर बाई इनिशिएट करना चाहिए वो भी हमने बात कर लिया, और ये स्टॉक अगर अपमूव देना चाहिए तो कौन सा लेवल को होल्ड करना चाहिए वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी क्विकली देख लेते हैं फंडामेंटली आईआरसीटीसी का एनालिसिस फंडामेंटली देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये जो फ्लोट है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, मतलब पब्लिक के पास अभी 16% ही है, बाकी का मेजर पोर्शन इज हेल्ड बाय एफआईआईज, डीआईआईज एंड द प्रमोटर। So there is no stake that is lying with public as of now. तो जब low float होता है, that is one of the things that I look at in the stock if it has to take an up move. अभी हम valuations पे चलते हैं। अगर वैल्यूएशंस देखा जाए तो इंडस्ट्री का पीई इज 45, स्टॉक का भी पीई इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड द सेम लेवल। तो स्टॉक अपना इंडस्ट्री पीई से ऊपर नहीं गया है, इट्स स्टिल फ्रॉम एन इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो कि स्टॉक अभी पहले तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होगा एट 1148 1200 ऑड लेवल्स, अभी वो रीजनेबली वैल्यूड है। इट इज स्टिल नॉट अ वेरी चीप स्टॉक बट इट्स स्टिल रीजनेबली वैल्यूड। अभी भी ये स्टॉक आप एक रीजनेबल वैल्यूएशन आप कह सकते हो। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एफआईआईज का 7% का होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, फ्लोट बहुत कम है, और the holdings, total holdings compared to promoters FII and DII अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत हाई है। तो I would consider looking at this stock from a technical and astrology perspective, provided ये जो हमने levels discuss किया इसके ऊपर sustain करे और ये जो low है उसको breach ना करे तो। So I hope you enjoyed watching this video where we have given you a complete 360-degree view, technical, astrology, fundamental analysis of the stock for IRCTC. Do let me know in the comment sections अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो do let me know in the comment sections, और आपका अगर कोई स्टॉक अगर आपको एनालिसिस करना है तो do let us know। सबसे ज्यादा जिस स्टॉक के रिक्वेस्ट आएंगे उस पे हम ऐसे ही एक कंप्लीट टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी ज्ञान एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।